तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मांगा के बारे में जिसमें ह्यूमंस की नहीं डेमी ह्यूमंस की बात होगी। और जब भी कुछ ऐसे अलग और अजीब जीव आते हैं ना तो कहानी अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ तुम्हें इसमें एक्शन और खून खराबा भी दिखेगा और उसके साथ इसमें हॉरर का भी टच दिया गया है जो तुम्हें काफी चिल मोमेंट्स देगा। तो जिस मांगा की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अजीन डेमी ह्यूमन। एक्चुअली में डेमी ह्यूमंस को ही जापानीज में अजीन कहते हैं। और इस मांगा में टोटल 86 चैप्टर्स हैं जिसमें से 11 चैप्टर्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे तो कहानी शुरू होती है और हमारा मेन कैरेक्टर की नगाई स्कूल जा रहा था। तभी उसे अपना एक दोस्त दिखता है काय, जिसे वो हाई करके चला जाता है। लेकिन स्कूल में सब लोग काय को थोड़ा मेंटल समझते थे, फ्रीक, पता नहीं क्यों। अब जब वो क्लास में बैठे हुए थे तब उनका टीचर उन्हें डेमी ह्यूमंस के बारे में पढ़ा रहा होता कि डेमी ह्यूमंस हम इंसान की तरह ही दिखते हैं लेकिन हमसे वो काफी अलग होते हैं क्योंकि वो कभी नहीं मरते। दे आर इमोर्टल। सबसे पहला डेमी ह्यूमन आज से 17 साल पहले खोजा गया था एक मिलिट्री प्लेस पर अफ्रीका में, जिस साल में तुम में से कई सारे बच्चे पैदा हुए होंगे। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि ये न्यूज बाहर ना आ जाए, बट ये इतनी बड़ी चीज थी कि कोई भी इस न्यूज को फैलने से रोक नहीं पाया। करंटली जापान में ऐसा कहा गया है कि 2 डेमी ह्यूमंस पाए गए हैं। हो सकता है हम में से भी कोई एक डेमी ह्यूमन हो, क्योंकि हम इंसानों को खुद ही नहीं पता होगा कि हम एक डेमी ह्यूमन है जब तक हम एक बार मरे ना। और हाँ, कोई भी इन्हें ढूंढता है तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी देती है बिकॉज दे आर वेरी रेयर स्पीशीज। अब क्लास ओवर होती है और हमें यहीं से के पास की एक झलक दिखाई जाती है। जब बचपन में उसका एक पिल्ला मर जाता है तो उसकी बहन और वो उसे गाड़ने के लिए आए थे और तभी वहां उसे पहली बार एक ब्लैक गोश्त दिखता है। एंड देन स्विच। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां ये बात सोचते हुए के रोड पर चल रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते वो गलती से एक ट्रक के सामने आ जाता है और उसके नीचे आके कुचला जाता है। लेकिन उसके 2 सेकंड बाद ही वो खड़ा हो जाता है और उसके जो डैमेज्ड हाथ पैर थे वो एकदम से हील हो जाते हैं। और उसके क्लासमेट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक डेमी ह्यूमन निकला। अब के भी वहां से घबरा कर भागता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक डेमी ह्यूमन है। फिर वो फोन निकालता है और काय को फोन लगाता है क्योंकि वो उसके साथ बचपन में खेलता था और उसे पता था कि शायद वही अब उसकी मदद कर सकता है। काय कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहीं रहना। लेकिन काय उधर पहुंचता उससे पहले ही एक पुलिस वाला रिवॉर्ड के लालच में के को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। अब इतने वो उससे पकड़ता उससे पहले ही वहां काय आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद काय उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कोई सेफ जगह ले जाता है जहां पर कोई ना हो। अब हमें दिखाई जाती है एक लैब जहां एक डेमी ह्यूमन था नंबर 002 का और उस पर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसे एक मशीन के नीचे रख कर उसे कुचल रहे थे और उन्हें ये करते हुए एक और बंदा अपने लैपटॉप में देख रहा था। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे के सारे न्यूज वाले और रिपोर्टर्स के नगाई के घर पर पहुंच गए हैं और फिर वहां कुछ बड़ी पोस्ट के लोग आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर से खुद तोसाकी और उसकी बॉडीगार्ड इजुमी। और अब वो इस केस को पर्सनली खुद देख रहा था। वो पुलिस वालों से कहता है ये डेमी ह्यूमन काफी रेयर केस है तो इसे बिना किसी ट्रैंकुलाइजर और बिना एक खरोच पहुंचाए पकड़ना है तुम्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल के बीच काय रुका हुआ था क्योंकि के को हल्का होना था। लेकिन उतने ही टाइम में पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है। के भी लाइक साले रिवॉर्ड के भूखे चैन से मूतने भी नहीं दे रहे। अब काय एक बंदे से निपट रहा होता है और दूसरे बंदे ने के को पकड़ रखा था। अब वो उसे छूटने के लिए उसकी उंगली काट लेता है और गुस्से में वो बंदा फिर उसकी गर्दन दबाने लगता है और वो उसकी इतनी ज्यादा गर्दन दबा देता है कि वो मर ही जाता है। तभी डीमंस के हाथ उसके चेहरे पर आते हैं और वो दोबारा जिंदा हो जाता है और फिर वो गुस्से में चिल्लाता है जिसके बाद वो तीनों की तीनों इंसान कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाते। इतने वो उन दोनों को घुसड़ मार कर काय को अपने साथ लेकर निकल जाता है। क्या है कि डेमी ह्यूमंस पे ये एक और खास पावर है कि उनकी वॉइस में कुछ खास है, इसलिए जब वो चिल्लाते हैं तो कोई भी इंसान की बॉडी कुछ सेकंड्स के लिए हिलना बंद हो जाती है। अब वो जैसे ही वहां से निकल रहे थे के को फिर से वहां एक ब्लैक गोश्त दिखता, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका ये वहम है। अब वो लोग भी अपनी वैन में बैठकर उनका पीछा कर रहे थे। तभी सामने एक रेल की पटरी थी और अभी इसी वक्त ट्रेन भी आने वाली थी। काय और के बाइक भगाकर
वहां से टाइम पर निकल जाते हैं। अब ये लोग भी रिस्क लेते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी जो उसका ड्राइवर होता है वो गाड़ी को बीच पटरी पर रोक देता है। वो कहता है साले तू क्या कर रहा है, ट्रेन आ रही है। वो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उसे ब्लैक गोस्ट ने पकड़ रखा था। अब इन ब्लैक गोस्ट का क्या है कि इसे सिर्फ डेमी ह्यूमंस ही देख सकते हैं, इंसान नहीं। एंड बस फिर ट्रेन आती है और उन दोनों का काम तमाम कर देती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो बंदा पहले उस नंबर 2 वाले डेमी ह्यूमन को टॉर्चर होते हुए देख रहा था, उसे वहां बचाने के लिए जाता है। और वो भी एक डेमी ह्यूमन ही है। और वो वहां लैब में सबको मार देता है और फिर उससे जाकर कहता है नंबर 2, ओ सॉरी तुम्हारा नाम है तानाका। तुम्हें क्या लगता है कि ये डेमी ह्यूमंस की पावर सिर्फ यही है कि हम मर नहीं सकते? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये उससे भी कई ज्यादा कुछ और कर सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसलिए तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काय और के उन वैन वाले बंदों से तो भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में फिर वहां एक रिवॉर्ड का भूखा बाइकर आ जाता है। अब काय एक प्लान बनाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कान बंद कर दो और फिर चिल्लाना, जिससे कि फिर वो बाइकर हिल नहीं पाएगा और उसे पीछे छुड़ाकर हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही के ये करने वाला था तभी उसे याद आता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हिल नहीं पाएगा, और ये हिल नहीं पाएगा तो इसका एक्सीडेंट हो सकता है और ये मर भी सकता है। अब वो इतना सोच रहा होता है, इतने में बाइकर आता है और उनकी बाइक में लात मार कर उन्हें गिरा देता है और वो जाकर साइड में नदी के किनारे गिरते हैं। और जो काय होता है वो तो उड़ता हुआ सीधे नदी में ही गिरता है। के को काफी पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं उसकी वजह से काय भी तो नहीं मर गया। अब इस एक्सीडेंट में के की भी लात टूट गई थी तो वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी वो बाइकर आता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन फिर से काय पीछे से आता है और पत्थर से हमला करके उसके मुंह को कुचल देता है। कि कहता है तुम यहाँ से चले जाओ काय, वैसे ही मेरी लात टूट चुकी है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे पर बोझ ही बनूंगा। काय कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी की को रियलाइज होता है कि जब वो ट्रक के नीचे कुचला गया था तब उसके हाथ पैर टूट गए थे और मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ तो वो हील हो गया था। तो वो बाइकर का चाकू लेता है और उससे अपने आप को मार लेता है, जिसके बाद जब वो जिंदा होता है तो वो अपने आप हील हो जाता है और उसकी टांग सही हो जाती है और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तोसाकी के की मम्मी से बात कर रहा था और जब वो बाहर आते हैं तो वो दोनों ही एक डेमी ह्यूमन को सेंस करते हैं। और जब वो वहां देखते हैं तो वहां एक बंदा खड़ा हुआ था टोपी में, और वो वही था जिसने उस नंबर 2 को बचाया था। लेकिन तोसाकी इजुमी को रोक लेता है और कहता है अभी हमें यहाँ कोई हंगामा नहीं करना, यहाँ काफी सारे लोग हैं। अब जो वो डेमी ह्यूमन है टोपी वाला, उसका नाम है मिस्टर सातो। वो तनाका के पास जाता है और उससे कहता है हमारा पहला कदम है कि हम पहले के को अपने साथ ज्वाइन करें। अब दूसरी तरफ काय और के अपने सेफ हाउस तक पहुंच गए थे। एक्चुअली में वो काय के दादाजी का बहुत पुराना घर था जंगलों के बीच। अब दूसरी तरफ इजुमी के की बहन से मिलने जाती है। क्या है कि उसे एक क्रॉनिक इलनेस है जिसकी वजह से उसे रेगुलर हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है और वो वहीं एडमिट रहती है। अब वो वहां जाकर उसकी बहन से के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या फिर कुछ भी अजीब सा, तुम मुझे बता सकते। वो बताती है कि एक बार जब बचपन में हमारा डॉगी मरा था तो मेरे भाई को अजीब सा कुछ ब्लैक गोश्त दिखा था, वो ऐसा कह रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ। मुझे तो लग रहा था कि उसे धौरा वरा आ गया है। इजुमी जैसे ही ये सुनती है वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और तभी अचानक से इजुमी के मुंह से खून निकलता है और वो अपने आप उड़ने लगती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वो एक ब्लैक गोश्त था जिसने उसकी छाती में अपने 5 पंजे घुसेड़ दिए थे और उसके बाद वो उन दोनों पुलिस वालों को भी बुरी तरह मार देता है और ये देखकर के की बहन बेहोश हो जाती है। अब जो ये ब्लैक गोश्त है उन्हें सिर्फ डेमी ह्यूमंस ही देख सकते हैं और डेमी ह्यूमंस के अपने एक इंडिविजुअल ब्लैक गोश्त होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वाले ब्लैक गोश्त को बाहर बैठा तनाका कंट्रोल कर रहा था। तभी एकदम से पीछे से इजुमी खड़ी हो जाती है और उसकी फट जाती है कि ये जिंदा कैसे। और फिर हमें पता चलता है कि वो भी एक डेमी ह्यूमन है और फिर उसका भी ब्लैक गोश्त आता है और उन दोनों में फिर लड़ाई होती है जिसमें इजुमी उसके ब्लैक गोश्त को बीच में से चीर देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वहां से के की बहन तो गायब हो गई है और तनाका बड़ी चालाकी से उसे पेट में फंसाकर उसकी बहन को वहां से ले आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि के को भी अपना डेमी ह्यूमन अपने सामने दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन और ये क्या है चीज। अब वो सोचता है कि काय को मुझे अपने से दूर करना होगा क्योंकि इस सब में इसकी जान जा सकती है। उसे पता था कि डेमी ह्यूमंस की भी अपनी खुद की एक कम्युनिटी है जहाँ ये सब रहते हैं और शायद वो मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ। दे हैव द एक्सपीरियंस। अब वो काय से कहता है कि तुम अब आराम करो, तब तक मैं रखवाली करता हूँ। और उसके सोते ही
वो काय का फोन लेकर वहां से निकल जाता है। वो सोचता है कि पुलिस के साथ वो दूसरे डेमी ह्यूमंस भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी काय के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। अब वो जैसे ही पिक करता है कॉल, उसे आवाज आती है, क्या तुम्हें ब्लैक गोश्त दिखता है? और वो हैरान हो जाता है। वो सातो और तनाका ही थे। वो उसे कहते हैं, हमें पता है कि तुम एक डेमी ह्यूमन हो, हमारे पास तुम्हारी बहन है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ उस पर अभी के अभी आ जाओ। अब वो काय की बाइक लेकर उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो कि एक टेम्पल था। तभी तनाका चाकू से सातो की छाती चीर देता है, उसे दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं भी डेमी ह्यूमन हूँ। काय कहता है, मेरी बहन कहाँ है? सातो कहता है, उसे तो हमने आधे घंटे पहले ही हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा दिया, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो उसके सामने झुकता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहन को किडनैप नहीं करना था, बट क्या करूं, तुम्हें बुलाने का सिर्फ यही एक तरीका था। के बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि यहाँ तो कुछ बैटल वगैरह होगी, लेकिन ये तो थोड़े सही बंदे लग रहे हैं। के उनसे पूछता है, तुम लोग रहते कैसे हो? साधु कहता है, माय मोटो इज सिंपल, टू लिव मोर ह्यूमनली देन ह्यूमंस। तुमने रियलाइज किया होगा जब उन इंसानों को पता चला होगा कि तुम एक डेमी ह्यूमन हो, तो वो तुम्हारे साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे कि अब जैसे तुम एक जानवर हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऊपर से वो हमें बिना किसी वजह के कैद करना चाहते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, अगर उन्होंने तुम्हें कभी कैद करा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, जैसा मैंने तनाका को बचाया था। तभी एकदम से एक ट्रैंकुलाइजर कुछ साइड से शूट करता है। सातो तो बच जाता है, लेकिन के की बॉडी में वो घुस जाता है और वो इंस्टेंटली बेहोश हो जाता है। तो कैसी लग रही है स्टोरी? अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। फिर हमें पता चलता है कि असलियत में ये सारा प्लान सातो का ही था। उसने अपने ही ब्लैक गोश्त से ये ट्रैंकुलाइजर चलवाया था। दिस इज ऑल हिज प्लान। वो कहता है, इसे एक असली डेमी ह्यूमन बनाने के लिए हमें इसे एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर डालना होगा जहां पर तुम थे तनाका। वहीं से इसके अंदर ह्यूमंस के लिए हेटरेट पैदा होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काय भी वहां अपने सेफ हाउस से पैदल चलता हुआ आ रहा था वापस। अब हमें दिखाया जाता है कि के को पकड़ लिया गया है उसी लैब में जहां पर तनाका था, और अब लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। जब पूरा पट्टी से बांध कर रखा हुआ है, उसका नंबर 003 रखा गया है। अब जब के होश में आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी वोकल कॉर्ड को उन्होंने निकाल दिया है ताकि वो आवाज ना कर पाए और अपनी वॉइस वाली पावर यूज ना कर पाए। अब वो एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं और उसकी उंगलियों को कैंची से काटते हैं और फिर उसके हाथ और पैरों को भी। सोचो, बेचारा उस दर्द में चीख भी नहीं सकता है। अब शीशे की दूसरी तरफ गवर्नमेंट के बाकी लोग खड़े हुए थे, अब बाकी सोल्जर्स, जनरल। तो साकी इजुमी से पूछता है कि के का ब्लैक गोश्ट उन डॉक्टर्स पे हमला क्यों नहीं कर रहा है। इजुमी कहती है, शायद इस पावर का अभी तक के को रियलाइजेशन नहीं है, मे बी उसका लिंक अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने ब्लैक गोश्ट के साथ। वो कहता है, अच्छा तो अभी वो ब्लैक गोश्ट कहाँ खड़ा है? वो कहती है, अभी वो आपको ही घूर रहा है मिस्टर तुसाकी। अब अंदर उसकी बॉडी को लगातार उस डॉक्टर्स चीर रहे थे। तभी मन में उससे बात करता है तनाका और उसे भड़काता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सब दर्द कब तक सहोगे? तुम्हें दिख नहीं रहा ये इंसान कैसे है? अब तुम इनके लिए इंसान नहीं हो, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। अगर इस दर्द से मुक्ति पानी है तो तुम्हें इन सबको खत्म करना होगा। जल्दी अपने ब्लैक गोश्त से लिंक करो और इन्हें मार दो। अब उसका एक ब्लैक गोश्ट आता है और उस डॉक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी उसे काय का चेहरा याद आता है और उसके अंदर का इंसान जाग जाता है और उसका ब्लैक गोश्ट हमला करने के बाद भी उस डॉक्टर को चोट नहीं पहुंचा पाता। के कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक कातिल नहीं हूँ। उसके बाद फिर 2-4 डॉक्टर्स और आते हैं और राउंड 2 के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बढ़ते हैं, जो कि और खतरनाक और दर्दनाक होने वाले थे। अब हमें यहाँ से एक डिफरेंट पीओवी दिखाया जाता है के एक दूसरे दोस्त का, जिसका नाम है केसुके, जिसने उसे अपनी आंखों के सामने ट्रक के नीचे आते हुए देखा था और जिसके बाद फिर के की जिंदगी बदल गई थी। अब दूसरी की तरह वो रिवॉर्ड के लालच में नहीं था, असलियत में वो के की मदद करना चाहता था। फील हो रहा था कि अभी के को कैसा फील हो रहा होगा। जिसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करता है इंटरनेट पर, जहाँ डेमी ह्यूमंस को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। अब वो इसमें इतना ज्यादा घुस जाता है कि उसकी सोशल लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी स्टडीज को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और जब वो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ, तो वो रोते हुए उससे कहती है, हाँ तुम्हें उस बंदे की पड़ी हुई है जो कि हमेशा जिंदा रहेगा, बजाय उन लोगों के जिनकी लाइफ लिमिटेड है और वो कभी भी मर सकते हैं। यू आर सच अ जर्क।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो सातू है वो एक बंदे नेकोजावा के साथ डील करने आया था। असलियत में वो उसे बॉडी ऑर्गन्स बेचता है, हार्ट, लीवर, किडनीज, जिसके बदले वो उसे हथियार देता है क्योंकि अब के को कैद हुए लगभग 10 दिन हो गए थे और अब टाइम आ गया था उसे वहां से बाहर निकालने का। अब वो और तनाका हथियार लेकर सीधा उधर लैब में घुस जाते हैं। सातू कहता है मैं जाता हूँ के को बचाने, तुम जाओ ओगुरो को किडनैप करने। अब ये ओगुरो कौन है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और सीसीटीवी में उन्हें देखकर पता चल ही जाता है कि वहां वो दोनों आ चुके हैं और फिर वो सब गार्ड्स तैयार हो जाते हैं लिफ्ट के सामने। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है वो फायरिंग चालू कर देता है। अब वो उसे बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर भी लेकर आते हैं और जैसे ही वो सातों के हाथ पर पड़ता है वो उसके असर होने से पहले ही अपना हाथ अलग कर देता है और बंदूक से शूट करना जारी रखता है, जिसके बाद 2-4 ट्रैंकुलाइजर उसके छाती में भी लग जाते हैं, जिसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के बिना टाइम गवाए वो 1 सेकंड में अपने सर में गोली मार देता है। डैन फिर जिंदा हो जाता है और बाकी बचे हुए सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है। अब तनाका पहुंचता है ओगुरो को किडनैप करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी में था ही नहीं। असलियत में वो अंदर पहुंच गया था। तो एक्चुअली में ओगुरो एक बायोफिजिस्ट है जिसने डेमी ह्यूमंस के ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है। वो उन्हें ये भी बताता है कि जो ये ब्लैक गोस्ट है असलियत में ये गोस्ट नहीं है, मैटर है। इन्हें कहते हैं IBM, इनविजिबल ब्लैक मैटर। ये एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये हमें छू भी सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। बस इनमें ये है कि ये हमें नहीं दिखते हैं, सिर्फ डेमी ह्यूमंस को दिखते हैं। दूसरी तरफ सबको मारते हुए तनाका आखिरकार बहुत ज्यादा के रूम तक और उसे आजाद कर देता है। अब उसे लग रहा था कि 10 दिन के टॉर्चर के बाद तो अब इसके अंदर इंसानों के लिए हेटरेट पैदा हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था उसके चेहरे पर। उसे रियलाइज हो गया था कि ये जो इनका मिशन था ये फेल हो चुका है इसको बदलने का, लेकिन वो फिर उसे जैसे तैसे लेकर वहां से निकलना चालू करता है। कई बीच में 2 डॉक्टर्स आते हैं जो कि साफ साफ हाथ खड़ा करके सरेंडर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सातो उसमें से एक को शूट कर देता है। के कहता है इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी सरेंडर कर रहे हैं। सातो कहता है नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता इन्होंने ट्रैंकुलाइजर रख रखा हो हमें बेहोश करने के लिए। और फिर वो दूसरे वाले डॉक्टर को भी मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी के उसकी बंदूक उसे छीन लेता है। सातो कहता है मुझे पता था तुम एक फेलियर ही हो, और फिर वो अपनी रिवॉल्वर निकाल कर उस डॉक्टर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी के उस पर शूट करके उसे ही गोली से छल्ली कर देता है। वहां फिर एक और डॉक्टर आ जाता है और फिर वो उन दोनों डॉक्टर के साथ जाकर पीछे छुप जाता है। ये कहता है मैं अभी भी नहीं भूला हूँ जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ जो दूसरों को मारे, इसलिए अब मेरी बात सुनो सही से। मैं उसका ध्यान बटाऊंगा तब तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, तुम किसी चीज से मार कर देना यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। और वो उसकी ये डील मान लेते हैं। अब सातो जिंदा होकर वहां आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे दूर से ही सातो की उंगलियां दिख रही थी। अब जैसे ही वो वहां उधर पहुंचता है वहां पर के की उंगलियां पड़ी हुई थी जो कि उसका डिस्ट्रैक्शन प्लान था, और असलियत में के सातो के ऊपर था और फिर वो उस पर चाकू से हमला करता और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो दोनों डॉक्टर्स वहां से निकल जाते हैं। और जो वो मास्क वाला डॉक्टर था वो मार कर रहा था बाहर जाने का रास्ता। दूसरी तरफ सातो काफी एक्सपीरियंस था तो वो आराम से के को पेल रहा था और वो उसे काटने वाला ही होता है, तभी उसका ब्लैक गोस्ट वहां आ जाता है और फिर वो सातो को चीरने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर के वहां से निकल जाता है। सातो कहता है इसका गोस्ट दिखने में तो नॉर्मल गोस्ट जैसा ही है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ अलग सा सेंस हो रहा है। अब वो गोस्ट उसे मार कर वहां से गायब हो जाता है, लेकिन वो भी एक डेमी ह्यूमन है तो वो दोबारा जिंदा हो जाता। अब जो वो दोनों डॉक्टर्स भाग रहे थे उसमें से एक डॉक्टर डर के मारे वहीं किसी कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन सातो अपना गोश्त उसके पास भेजकर उसको कच्चा चबा जाता है। अब जो मास्क वाला डॉक्टर था वो छत पे खड़ा हुआ था और उसके मार्कर को फॉलो करते हुए वहां के भी आ जाता है। ये कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से गए क्यों नहीं? वो कहता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने दिन तक बहुत बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं भी तुम्हारी और मदद करना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जा सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि पीछे सातो आ चुका था और उन्हें गन से शूट करने वाला है। और बस यही ये पार्ट 1 खत्म होता है। अब अगर तुम्हें ये मांगा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, हमें जल्दी ही 100 के पहुंचने हैं। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।